छात्रों, आज मैं फिर आपके सामने लेखन का एक प्रमुख भाग जिसे संवाद लेखन कहा जाता है को लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो आइए संवाद लेखन की प्रकृति को समझें। संवाद के वाद शब्द में सम उपसर्ग लगने से संवाद बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बातचीत है। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से दो लोगों की बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। दो लोगों के बीच हुई इस बातचीत को लिखना ही संवाद लेखन की संज्ञा के रूप में अभिहित होता है। अर्थात दो लोगों के बीच हुए संभाषण को लिखना ही संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद के अनेक नामों से जाना जाता है। संवाद को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे वार्तालाप, संलाप, आलाप, कथोपकथन, गुफ्तगू, संभाषण आदि। संवाद लेखन के कई दृष्टांत हमारे रामायण और महाभारत में परिलक्षित होते हैं। उदाहरण स्वरूप दशरथ कैकेयी का संवाद, राम भरत का संवाद, मेघनाथ लक्ष्मण का संवाद, राम रावण का संवाद आदि। इसी तरह से महाभारत में हम देखेंगे संजय और धृतराष्ट्र का संवाद, कृष्ण और अर्जुन का संवाद, भीम दुर्योधन का संवाद, कुंती और कर्ण का संवाद। संवाद लेखन काल्पनिक भी होता है और ज्यों का त्यों भी लिखा जाता है। बोलने वाले के अनुसार भाषा में थोड़ी भिन्नता होती है। जैसे छात्र की अपेक्षा शिक्षक की भाषा सुसंस्कृत एवं सारगर्भित होगी। इसी तरह से पुलिस अपराधी की भाषा में भिन्नता होती है। इसी तरह से महिला की भाषा में, मित्र की भाषा में विभिन्नता दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है कि संवाद लेखन के समय पात्र के लिंग, उम्र, कार्य एवं स्थिति आदि का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आइए संवाद लेखन की परिभाषा, संवाद लेखन लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी, उसकी विशेषता और अंत में उसके उदाहरण को क्रमानुसार हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुई वार्तालाप या संभाषण को ही संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत से है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। अब आगे हम संवाद रचना में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देते हैं। सबसे पहला संवाद छोटे, सहज एवं स्वाभाविक होने चाहिए। दूसरा, संवादों की रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें अधिक कठिन शब्द तथा अप्रचलित शब्द, यानी ऐसे शब्द जिसका प्रयोग लोग न करते हों। चौथा है, संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों की शिक्षित पात्रों के संवाद में अंतर होना चाहिए। आगे इसी तरह से 5वें, 6वें एवं 7वें बिंदुओं को हम देखेंगे।
अब आइए आगे हम संवाद की विशेषता को देखते हैं। सबसे पहला, संवाद में प्रवाह कम और तर्कसम्मत अर्थात अर्थपूर्ण विचार होने चाहिए। संवाद देश काल, व्यक्ति और विषय के अनुरूप लिखा होना चाहिए। आगे तीसरे में भाषा की सरलता, चौथे में सजीवता एवं रोचकता तथा पांचवें में संवाद का आरंभ एवं अंत रोचकपूर्ण होना चाहिए। अब आइए संवाद लेखन के विभिन्न उदाहरण को देखते हुए इनमें अलग अलग रूप का दर्शन करेंगे, जिनमें दो मित्रों का संवाद देखेंगे। सबसे पहले तो प्रदूषण की चिंता को लेकर प्रस्तुत है। इसमें दोनों मित्र दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के विषय में बातचीत करते हैं, अर्थात वार्तालाप कर रहे हैं और अपने विचारों को क्रमानुसार व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे दूसरा हम देखेंगे, एक टिकट बाबू एवं यात्री के बीच का रोचक संवाद यहाँ पे प्रस्तुत है, जहाँ की यात्री जो है अपने प्रमुख स्टेशन पे न उतरकर अगले स्टेशन पे उतरता है, जहाँ पर टिकट बाबू के द्वारा उसे जो है वो आगाह किया जाता है। तो इस तरह से इसी क्रम में तीसरा संवाद, माँ और बच्चे के बीच में जो है अपनी माँ अपने बच्चे को जंक फूड खाने के लिए मना करती है और वो जो है बेटा बबी भी अपनी माँ की बात को मानता है। चौथे नंबर पर वार्तालाप जो है वो छात्र एवं शिक्षक का गृह कार्य को लेकर है, जैसा कि आजकल एक सामान्य रूप से स्कूल में दिखाई देता है। पांचवा जो है वो पिता और पुत्र का है, जो पढ़ाई को लेकर हमेशा से चला रहा है। छठवां जो है वो नौकर और मालिक के बीच वेतन की वृद्धि की चर्चा के रूप में है। अंतिम जो है वो थोड़ा सा भिन्न है। यह जो है श्रम एवं विजेते पाठ का संवाद लेखन है, किसी भाषा संस्कृत भाषा से का अनुवाद है। तो इस तरह से इन सारे उदाहरणों को देखकर मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने संवाद लेखन को अच्छी तरह से सीखा होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।